दोस्तों बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी स्टॉक के बारे में। दोस्तों आज स्टॉक के अंदर अगेन फिर से हमें 2.5% के आसपास की जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। देखो आज मार्केट अपसाइड में है बट स्टॉक यहाँ से हमें करेक्शन में देखने को मिल रहा है। दोस्तों फिर से वही सिचुएशन है, वही कमेंट है, क्योंकि भाई यहाँ पे देखो आज फिर से गिर रहा है, मतलब यहाँ पे कोई 2.5% की गिरावट कोई कम नहीं है। एंड जो स्टॉक 44 प्लस हो चुका था वो अगेन यहाँ से गिर रहा है। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन ये है कि भाई क्या बेच देना चाहिए, क्योंकि अगर फिर से स्टॉक 38 के नीचे जाता है, 38 रुपए के आसपास जाता है, तो वहां पे खरीदना सही रहेगा। अभी के टाइम निकल जाता है। तो दोस्तों क्या ऐसा हो सकता है कि 40 का लेवल अगेन टूटेगा या वहां से ही रिवर्सल ये कर लेगा? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि भाई 42 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर वो लेवल टूटता है तो फिर 40 के लेवल भी ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ से देखो डाटा हम देखेंगे। दूसरी मेन चीज, आज करेक्शन इतना क्यों आया है? अगर आप मिड कैप को देखोगे तो टोटल मिड कैप के जो भी स्टॉक है यहाँ पे आप ले लीजिए पावर सेक्टर के, जैसा कि आपका यहाँ पे सुजलोन हो गया, जेपी पावर हो गया, इरेडा हो गया, तो ये मिड कैप वाले हैं। एंड इनमें आप देखोगे आज प्रेशर है। प्रेशर की वजह है कि दोस्तों मिड कैप की एक्सपायरी है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलता है एक्सपायरी के दिन। अब सबसे बड़ी चीज अगर आज हम देखें दोस्तों, 2.5% का जो करेक्शन है वो हमारे सामने है। एंड यहाँ से अगर देखा जाए आज के इंट्राडे 43.15 पैसे के स्टॉक के आज के हाई थे इंट्राडे, ठीक है ना। अब मेन चीज यहाँ से दोस्तों है कि कितनी वॉल्यूम आई है। तो वॉल्यूम देखा जाए दोस्तों 1 करोड़ 70 लाख के आसपास शेयर हमें ट्रेड होते हुए देखिए, वही बात है जो पहले थी, बिना वॉल्यूम के करेक्शन। तो यहाँ से चांस है कि दोस्तों कभी भी स्टॉक देखो एक दिन 5 दिन गिरेगा ना, 5 दिन की गिरावट को दोस्तों ये एक ही दिन के अंदर सर्किट लगा के वापस रिकवर भी कर लेगा, ये चीज आप समझ लो। एंड मार्केट में आप देख सकते हो 155 पॉइंट की जो तेजी है वो हमें नजर आ रही है। अब इस हफ्ते दोस्तों ये हफ्ता बहुत जो मेन है वो रहने वाला है, खासकर रिजल्ट्स के लिए, क्योंकि देखो इस हफ्ते में जो लीडर है ना यहाँ पे आईटी सेगमेंट के, जैसा कि विप्रो ले लीजिए आप यहाँ पे, एंड टीसीएस को ले लीजिए, इनके रिजल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं, मतलब रिजल्ट इनके आने वाले हैं। तो वो मार्केट को लीड करेंगे, खासकर आईटी सेक्टर को, ठीक है ना। उनसे में पता चल जाएगा कि क्या डिमांड चल रही है अभी मार्केट, मतलब इस स्तर पर यहाँ पे क्या चीजें चल रही है, रिजल्ट कैसे देखने को मिल सकता है, इस जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट है वो कैसे रह सकते हैं। मतलब देखो उससे पावर सेक्टर का संबंध नहीं है बट मार्केट का संबंध है, तो वो चीजें रहेगी यहाँ पे। अब सबसे बड़ी चीज दोस्तों हम देखें अभी के टाइम, तो हमारे सामने जो डाटा है वो तो पॉजिटिव, बट भाई स्टॉक का प्राइस यहाँ से गिर रहा है, इससे बड़ा नेगेटिव कुछ नहीं हो सकता। तो मेन चीज अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ से देखिए 18,25,000 हमें बायर देखने को मिल रहे हैं, एंड 64,36,000 हमें सेलर देखने को मिल रहे हैं, जो कि अभी के टाइम दोस्तों से बायर्स की जो क्वांटिटी है वो कम है। अब जो मेन चीज हमारे दोस्तों करंट प्राइस पर, तो देखो 4,292 में बायर देखने को मिल रहे हैं, 45,000 में सेलर देखने को मिल रहा है। देखो ये स्टॉक जैसे ही ऊपर जाने लगता है फिर से स्टॉक को गिरा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दोस्तों रिटेलर्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, रिटेलर्स बहुत ज्यादा माल लेके बैठे हैं, उनसे बिकवाने के लिए गेम तो खेलना पड़ेगा। जब स्टॉक देखो क्या चीजें होती है, पहले स्टॉक को यहाँ पे ऊपर मतलब ऊपर ले जाके गिराया जाता है, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करा जाता है, फिर से गिरा दिया जाता है, ताकि रिटेल भाई जो यहाँ पे आस लगा के बैठे थे कि ऊपर जाएगा, वो बेच के निकल जाए। अब फिर यहाँ से स्टॉक को दोस्तों एक रॉकेट की तरह भगा दिया जाता है। तो यही है कि देखो एक तो हमारे लिए हम क्वार्टर 4 की रिजल्ट से पहले अब हमें बेचना नहीं है, क्योंकि क्वार्टर 4 की रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर रिजल्ट अच्छे रहते हैं तो फिर यहाँ पे दोस्तों एक अपसाइड का जो मूवमेंट है वो हमें यहाँ पे नजर आ सकता है। मेन चीज अगर आप देखोगे अभी के टाइम आज इंट्राडे का चार्ट दोस्तों, तो पूरे दिन हमें करेक्शन देखने को मिला। देख सकते हैं ओपन थोड़ा पॉजिटिव हुआ था, बट उसके बाद देख लो स्टॉक ने एक बड़ी गिरावट यहाँ पे दिखाई। अब सबसे बड़ी चीज कि भाई रिजल्ट कब आएंगे, क्या कंपनी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट हुई है या नहीं हुई है? तो दोस्तों अनाउंसमेंट हम देख लेते हैं, क्या कंपनी ने कोई डाटा, देखिए पिछले 1 महीने में जो भी अनाउंसमेंट हुई ये हमारे सामने, तो यहाँ से रिजल्ट का वगैरह का जो भी चीजें है, ट्रेडिंग विंडो का जो वो सारी चीजें हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हो अभी के टाइम रिजल्ट के रिलेटेड कंपनी ने कोई भी अपडेट नहीं किया है। रिजल्ट का अपडेट जैसे आएगा, डेट आएगी, आपको डेफिनेटली मैं अपडेट कर दूंगा। देखो कई लोगों को कह रहा था कि भाई कोई अपडेट आया है क्या, स्टॉक इतना क्यों गिरा? देखो दोस्तों मैंने मेन कारण आपको बता दिया, आज तो आज एक्सपायरी है, यहाँ पे वॉल्टिलिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ से अभी के टाइम इस गिरावट को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, एंड डेफिनेटली यहाँ से क्वार्टर 4 से पहले गेम होंगे, क्योंकि क्वार्टर 4 के बाद स्टॉक को भगाना है, तो उससे पहले रिटेल को टोटली बाहर किया जाएगा, ये चीज आप समझ लेना, ठीक है ना। एंड अभी के टाइम टोटली प्राइस ब्लॉक है, स्टॉक रिलेटेड कोई भी अपडेट यहाँ पे आया नहीं है कि खास के स्टॉक को गिरावट होनी चाहिए, ठीक है ना। एंड जो कल
मैंने अपडेट दिया था आपके दोस्तों कि 98 लाख का जो भी यहाँ पे जुर्माना लगाया गया है, वो मेरे को कल पता चला था, ठीक है। मेरे को पता पहले भी था, बट मैंने देखो वो अपडेट कल आया था, उसके रिव्यू कल यहाँ पे कंपनी ने उसके रिलेटेड दिया था। अपडेट पुराना था, रिव्यू कंपनी ने कल दिया था, ठीक है। अब जैसा कि दोस्तों हम जो डाटा है वो समझ लेते हैं टेक्निकल के हिसाब से कि ये करेक्शन कहाँ तक जा सकता है। क्या 40 का लेवल टूटेगा या उससे पहले रिवर्सल था, सर्किट था, आज यहाँ पे लोअर सर्किट है। तो जो स्टॉक भाग रहे थे, जैसा कि आप पावर, अदानी पावर को ले लीजिए, एक गिरावट में है। तो यहाँ से टोटली जो मोमेंटम है वो हमें आज टूटता हुआ देखने को मिला। एंड यहाँ से जो आपके डाटा वगैरह थे जो भी भाग रहे थे, उनमें भी हमें प्रेशर नजर आ रहा है। मेन चीज सोलर का डाटा तो देखो ज्यादा डरने की वाली बात नहीं है, यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, मतलब हमको यहाँ से। मैंने पहले भी कहा देखो, यहाँ से 3 रेड कैंडल्स लगातार हमें बनती हुई देखने को मिली, बट टोटली भाई वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, देख लो यहाँ से, ठीक है ना। जब ये भागता है वॉल्यूम आ जाती है, जब ये गिरता है वॉल्यूम पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो ये टोटली बिना वॉल्यूम के गिर रहा है, तो बिना वॉल्यूम के तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि भाई ऑपरेटर गेम भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बिना वॉल्यूम की गिरावट, बिना वॉल्यूम की तेजी का मतलब है ना तो खरीदार है ना बायर है, तो ना खरीदार है ना सेलर है, तो यहाँ पे बिना वजह भाग रहा है स्टॉक, ठीक है ना। तो ये एक ऑपरेटर गेम होता है। अब यहाँ पे भी ये टाइम अगर हम देखें दोस्तों, तो एक सपोर्ट तो टूट चुका है। अब दूसरा अगर हम देखें यहाँ से कि भाई चलो आज एक्सपायरी है, एंड अगर गिरावट होनी होगी, रिवर्सल आना होगा, तो ये लेवल आप देख लीजिए, जो कि यहाँ पे दोस्तों 41 के आसपास का रहेगा। अगर ये लेवल टूटता तो फिर तो 40 का लेवल भी ये तोड़ देगा, ठीक है। तो बने रहिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी तोड़ ताकि अपडेट्स आपको मिल